गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 61 कर्ण सेनापति बनता है, यही इस अध्याय का विषय है। 15वें दिन का युद्ध खत्म होने के बाद कौरव के शिविर में मुख्य विषयों पर विचार विमर्श हुआ। अश्वत्थामा की सलाह के अनुसार अगले सेनापति को नियुक्त करना था। दुर्योधन कर्ण को चुनता है। कर्ण को देखकर दुर्योधन कहता है, कर्ण, तुम्हारी वीरता और मेरी दोस्ती यह सारा संसार जानता है। भीष्म और द्रोणाचार्य को पांडवों के प्रति प्रेम था, इसीलिए उन्होंने पांडवों को नहीं मारा। तुम उस प्रकार नहीं करोगे। मैं जानता हूँ कि तुमने अर्जुन को मारने का शपथ लिया है। सिर्फ तुमसे ही पांडवों का नाश हो सकता है, तुम्हारी ही जीत हो। कहते हुए दुर्योधन कर्ण को सेनापति का पद के लिए चुने जाने की शुभकामनाएं देता है। सभी संप्रदायों का पालन करते हुए कर्ण को सेनापति बनाया जाता है। 16वें दिन सुबह युद्ध आरंभ होने से पहले कर्ण दुर्योधन से कहता है, आज जिस व्यूह को मैं निर्मित करने वाला हूँ उसमें पांडव की सेना में कई लोग मारे जाएंगे। हम ही इस युद्ध में जीतेंगे, ऐसा विश्वास दिलाता है कर्ण दुर्योधन को। कर्ण ने समुद्र में जीने वाली एक शार्क मछली की तरह एक मकर व्यूह को निर्मित किया। इसे तोड़ने के लिए अर्जुन ने अर्धचंद्र नामक एक व्यूह को रचाया। भीम घोर युद्ध करके कौरव सेना को काफी नुकसान पहुंचाता है। सहदेव और दुशासन के बीच हुए युद्ध में दुशासन हारा। नकुल कर्ण से युद्ध में हार जाता है, लेकिन कर्ण उसे नहीं मारता क्योंकि उसने कुंती को वचन दिया था कि वह सिर्फ अर्जुन को ही मारेगा। धर्मराज और दुर्योधन के बीच हुए युद्ध में दुर्योधन हारा और मूर्छित हुआ। उसे जब धर्मराज मारना चाहता था तब एक अदृश्य शक्ति की आवाज ने उसे रोका। उस आवाज ने कहा, दुर्योधन भीम के हाथों मरेगा, उसे छोड़ दो। धर्मराज उस आवाज को सुनने के बाद वहां से दूर चले जाते हैं। कृतवर्मा दुर्योधन की रक्षा करके वहां से जल्दी से उसे ले जाता है। 16वें दिन का युद्ध खत्म हुआ। 17वें दिन का युद्ध आरंभ होने से पहले कर्ण दुर्योधन के सामने एक फरमाइश रखता है। अर्जुन पराक्रमी और सफल तथा विजयी होने के कारण है। उसके पास गांडीव है और उसके रथ का सारथी श्री कृष्ण है तथा उसके पास जो रथ है वह अग्निदेव द्वारा दिया गया है, इसीलिए वह सफलता हासिल कर रहा है। मेरे पास श्री कृष्ण की तरह एक रथ सारथी नहीं है। हमारी सेना में हमारे पक्ष में शल्य है जो श्री कृष्ण की तरह रथ चला सकता है, इसलिए अगर शल्य मेरे रथ का सारथी बनने के लिए मान जाए तो हमारी जीत जरूर होगी। दुर्योधन इस बात को मानकर शल्य से इस विषय के बारे में प्रस्तुति रखता है। शल्य बहुत क्रोधित होकर कहता है कि कर्ण मुझसे बहुत ही नीचे स्तर पर है। वे एक रथ सारथी का पुत्र है और मैं एक शक्तिशाली राजा हूँ जो सूर्य को भी हरा सकता हूँ। तुम मेरा अपना अपमान कर रहे हो, मुझे उस कर्ण के रथ का सारथी बना के। मैं इस क्षण युद्ध से बाहर निकलता हूँ। इस प्रकार के कठोर शब्द शल्य ने प्रयोग किया। अपना काम करवाने के लिए दुर्योधन ने शल्य की बड़ी प्रशंसा की और कहा, तुम कृष्ण से भी बहुत ही महान हो, अर्जुन से भी धनुर्विद्या में निपुण हो। तुम और कर्ण एक होंगे तो किसी को भी आसानी से हरा सकोगे और यम धर्मराज तथा इंद्र को भी जीत सकोगे। ऐसी प्रशंसा करता है दुर्योधन शल्य की। दुर्योधन की बातों में आकर शल्य सहमति देता है और कर्ण के रथ का सारथी बनने के लिए हाँ कर देता है। शल्य ने धर्मराज को एक वचन दिया था। उस वचन को निभाने के लिए शल्य दुर्योधन के सामने कुछ शर्तें रखता है। कर्ण को मेरी हर बात माननी होगी, मेरी सलाह लेनी होगी। मैं अपनी मर्जी से ही रथ का चालन करूँगा। कर्ण को इन शर्तों को मानना पड़ेगा। दुर्योधन विविधिवश होकर इस प्रस्ताव को स्वीकृत करता है और शल्य की हर शर्त को मानता है। 17वें दिन का युद्ध आरंभ हुआ। जय श्री कृष्ण।